छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, मैं छोटा बच्चा तू छोटी बच्ची, मिलके करेंगे बच्चा बच्ची बच्चा बच्ची। मेरे तमाम बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से रमजान मुबारक। अब मैं इंडिया की गंदगी पर खोल के वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि अब रोजे और आपके खाने का टाइम नहीं होगा, इसलिए आपको उल्टी भी नहीं आएगी। तो मेरे भाइयों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा न्यू चैनल है, तो जितने भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि इंडिया की डेफिनेशन आपको देखने को मिलती रहे। और जो मेरे बहन और भाई चाहते हैं कि इंडियन ड्रामों पर एक वीडियो होनी चाहिए, तो आप भाइयों का 100 कमेंट होना चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बहन भाई वीडियो देखना चाहते हैं। तो जल्दी से अपने सीट बेल्ट पहन ले, चलते हैं वीडियो की तरफ। कृपया ध्यान दीजिए, आपका फोन चोरी हो चुका है। मोबाइल कैसे चोरी हो जाए, मोबाइल अपने पैंटवा में धरे है। कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। पहले वाले बच्चों का भूख से बुरा हाल है, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। गुर्बत इतनी है कि अब तो गोबर भी नहीं मिलता खाने को, और इन लोगों को बच्चे 4 चाहिए, वो भी मुसलमानों के मुकाबले में। और ये डायन कह रही है कि अगर मुसलमान 19 करते हैं तो हमें 4 तो करने चाहिए। शुदैन है, 19 क्यों नहीं करती? 19 के मुकाबले में सिर्फ 4। 40 करोड़ मुसलमान है, 80 करोड़ आपके हिंदू है। अभी तक भी आपको डर है, अगर 80 करोड़ होकर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर 2 अरब होकर हमारा घंटा बजा लेना। कुछ दे दो भैया, तुम्हारा उम्र लंबा होगा। मैं पर हूँ भाई। राधे राधे, हमें यहाँ ढोलक बजती है जो हम ऐसे करके बजा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल जैसे बिल्कुल ठोस चीज होती है, बस इतना डिस्टेंस पे यही बजाएंगे तो पूरा तेज साउंड आ रहा है। और इस साउंड के बारे में क्या ख्याल है? ये साउंड तो मेरे दिल को छू रहा है। देखो किस तरह से मिस्त्रियों ने सीमेंट की जगह चूना लगा दिया, दीवार को नहीं भाई, इन लोगों को। ये तकरीबन 3-4 मंजिल का कॉलेज बनाया गया। मिस्त्री ने 1 महीने की गारंटी दी है, 1 महीने तक सीमेंट चाहे सारा निकल जाए, लेकिन कॉलेज नहीं गिरेगा। इतना ठेला लगा लो, ठीक है, इतना आदमी बिठा लो और उतना में गाड़ी खड़ा करा दो, बहुत अच्छा हो जाएगा ना। चलने वाले तो बेवकूफ है ना? देखिए इनके हिसाब से चलने वाले बेवकूफ हैं। मात्र इंडिया एक वाद बोल के जो पत्थर में प्राण डाल सकता है। इनकी एक कहावत है कि कृष्णा ने पत्थरों से पुल बनाई थी, बगैर नीचे से किसी सहारे के। लो जी, वो पत्थर मिल गए। चले किसी हिंदू के मुंह से सुनते हैं। जिनके अंदर हवा भरी होती है, जिस कारण इसका घनत्व पानी से कम होता है, जिस वजह से जब इसको पानी में गिरा जाता है तो ये पत्थर तैरने लगता है। जिस वजह से जब इसको पानी में गिरा जाता है तो ये पत्थर तैरने लगता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि पत्थर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र हैं। अगर आप इस पत्थर की जगह कोई साधारण पत्थर यूज कर लो तो श्री राम क्या, आप किसी भी देवी देवता का नाम लिख देना भाई, वो पत्थर डूब ही जाएगा। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है। अगर आप इस पत्थर के ऊपर राम नाम भी नहीं लिखते ना, तो भी ये पत्थर तैरता। मोदी साहब बेंगलोर की मेट्रो में सफर कर रहे थे, उनको संडे को बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए, और फिर वहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो गई। बस यही अंदाज मोदी को बाकी तमाम प्रधानमंत्रियों से अलग बनाता है। मोदी का यही अंदाज विश्व गुरु बनने पर मजबूर कर रहा है, और मुझे लगता है ये बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में भी स्कूल जाएंगे। आजा। हाँ, ये आज भी नहीं निकली, कभी तो मेरी भी कार निकलेगी ना इसमें से। कोशिश में क्या हर्ज है, हिम्मत नहीं हारूंगा, रोज निकालूंगा इसमें। स्पीकर साहब हर तरफ गुर्बत और क्या, कुछ करो ना यार। जान तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़ के। चुप करो ना। रोक रही हो या मौका दे रही हो? तो मैं देखता हूँ तो ये बोल जाता हूँ कि मैं असम्बली में बैठा हूँ। तुम्हारा हंसने का अंदाज उफ। और यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत दयालु हैं। एक पानी की भरी हुई बाल्टी के अंदर 1 पैकेट दूध डालने की बजाय 2 पैकेट डाल दिए हैं, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना आए। अब ये दूध पियेंगे स्कूल के बच्चे, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि खालस दूध कभी देखा ही नहीं ना। तरक्की कर रहा है ना इंडिया। पहले 1 पैकेट डालते थे, अब 2 पैकेट डालने लग गए। इनका कहना है कि कुछ महीनों में ये 3 पैकेट दूध के डालेंगे टंकी में। ये सब जब देखता हूँ ना, तब समझ में आता है कि अल्लाह ही ठीक है। अरे कम से कम उसका मजाक तो नहीं बनता है ना। यहाँ भगवान पे मूत रहा है, भगवान को नचा रहा है अपना मनोरंजन के लिए। अब मोदी को दुनिया के कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। इस भाई ने मोदी को वो बात कर दी जो मोदी के कभी साहस भी ना कर पाई। मैं साक्षात ब्रह्मदेव आज मोदी को श्राप देता हूँ कि अगला चुनाव बीजेपी नहीं जीतेगी। उनके पापों के कारण उनके पापों का घड़ा भर गया है। स्वयं ही यमराज उनके शीघ्र पहुँच के उनको खत्म कर देंगे। हमारे साथ यमराज के संवाददाता
मौजूद हैं। यमराज कब तक पहुंच रहे हैं मोदी के पास? बहुत रास्ते में है, थोड़ा रास्ते में है, वो जाम में फंसे हुए हैं। वो नवरात्रि के विमान तैयार करिए, शीघ्र ही उनके दर्शन लेंगे। आइए। तो चले फिर आज के दिन हम आपको बन के दिखाएंगे फ्लाइंग जाट। ओ भाई क्या हो गया, फ्लाइंग जाट अपनी अम्मी के कपड़े नहीं पहनता। तो गाइस देख सकते हैं ये रामेश्वर पुल के नीचे का है ये, इधर देख सकते हैं ये, और इधर ये सब नहा रही हैं उसमें, और इधर सब भाग रहे हैं। दोनों राठे साहब, मोदी साहब ने इतना कुछ अपने मुल्क के लिए किया है, तो आप उसके बारे में कुछ ख्याल रखते हैं कि ख्याल ही नहीं रखते? मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहाँ पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। हाँ तो कोई बंदे हैं जो इसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। जी भाई आप क्या कहते हैं? भाई ध्रुव राठी, हम तुम्हारे गधे वाले बात से असहमत हैं। काहे कि गधा तो फिर भी कम से कम बोझ उठाता है, ये साला खुद देश पर बोझ बना हुआ है। कुछ भाइयों को अभी तक नहीं पता चला कि अंधभक्त किसे कहते हैं। आज मैं उसकी कंप्लीट डेफिनेशन कर ही देता हूँ। मैं बेरोजगार दल का मेंबर हूँ। पढ़ाई लिखाई और लॉजिकल बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। गले में भगवा गमछा और एक डंडा ही मेरी खास पहचान है। आप मुझे कुछ हरकतों से भी पहचान सकते हैं। वैलेंटाइंस वीक के आसपास मैं आपको पब्लिक पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और कॉलेजेस में आराम से बैठे कपल्स की पिटाई करता दिख जाऊंगा। पर देश में रेप्स हो रहे हों या बच्चे खराब पानी पीने से मर जाएं, ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों के लिए मैं कभी प्रोटेस्ट नहीं करता। किसी की प्राइवेसी क्या होती है उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरी खुद की गर्लफ्रेंड तो है नहीं, और दूसरों को रिलेशनशिप में देखकर मेरी जल जाती है। फिर मैं अंधे कानून का सहारा लेकर अपने मन की भड़ास धर्म और कल्चर के नाम पर निकालता हूँ। मैं क्या लाडले बेरोजगार ही कह दें। और पाकिस्तानी ड्रामा कुछ इस तरह के होता है, और इंडियन ड्रामे में अगर किसी को मारना हो तो सैंपल के तौर पे पहले बताया जाता है कि कैसे मारेंगे। मारूंगी तुझे, बालों से पकड़ के चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी। तुझे घुमा घुमा कर मारूंगी, गिरा गिरा कर मारूंगी, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी, भगा भगा कर मारूंगी, जूता भिगो के मारूंगी, सैंडल तोड़ के मारूंगी, सारी लिहाज छोड़ के मारूंगी, दोनों हाथों से मारूंगी। हाथ थक गए तो लातों से मारूंगी, और अगर पैर थक गए तो बातों से मारूंगी। इतना मारूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस किस हड्डी पर किस किस चोट पर ध्यान दूं। यार मैं तो इसके बारे में अब कुछ नहीं बोलूंगा, जो कुछ बोलेंगे ये भाई बोलेंगे, क्योंकि ये अपनों को अगर पहले तो ज्यादा मजा आता है। अरे बाप रे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये अपना गदर का सनी देओल, वो लौंडा, वो जवान, वो 2.5 किलो का हाथ, भाई ये क्या हो गया भाई? इस उम्र में क्या करने लग गए पाजी आप हैं? आपको तो पाजी हम बड़ा सख्त लौंडा मानते थे यार, हैं, आदर्श थे आप हमारे। ये क्या हरकतों में लग गए आप भी छपरी से बन गए यार, ये कैसी हरकतें कर रहे हो? 60 साल के बाद ऐसा ही होता है। इस भाई ने अपना नया घर बनाया है और हुकूमत ने इसको 11,000 वोल्ट की बिजली बिल्कुल मुफ्त दे दी है, वो भी अंदर से गुजार कर। लोग मीटर लगाने में धक्के खाते हैं, इस भाई साहब को डायरेक्ट पूरे खंभे दे दिए।